राइट, सो अभी आप यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी, जस्ट वेट अ मिनट। क्या आप सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है? नो सर। नो सर। ऑलराइट, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या आपके वहां पे अभी भी बारिश है? क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी भी बारिश है फिलहाल, एंड इट्स अच्छा, आपके यहाँ रुक चुकी है बारिश, अच्छी बात है, वेरी गुड। सर थोड़ी थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। थोड़ी थोड़ी तो ठीक है, इतना भी चलता है। सलम, आपका बिलासपुर है ना डिस्ट्रिक्ट? सर बिलासपुर भी मंडी है। मंडी, ओके ओके ओके, ठीक है। ऑलराइट, अब आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखेगी। नाउ यू विल बी एबल टू सी द स्क्रीन। अब आगे बढ़ने के पहले अब मेरे को पहले ये बता दो कि क्या अब आपको सबको स्क्रीन दिख रही है? यस यस। चलिए ठीक है, चलिए बढ़िया। अब मैं आपको है ना काम करूंगा, पहले हम यहाँ पे एक नया टर्म देखेंगे, उसे हम यहाँ पे सीख लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये टर्म है क्या। ये टर्म आपको एग्जाम में कई बार आ सकते हैं, ये टर्म आपके सामने इवन लाइक नीट के एग्जाम में, या यू शुड बी फेमिलियर विद दिस टू टर्म्स बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट। तो ये टर्म्स को हम यहाँ पे देखते हैं। दो टर्म आपके यहाँ पे सामने है, एक आपके यहाँ पे प्रोटोस्टोम्स, एक आपके यहाँ पे ड्यूट्रोस्टोम्स। अब इनको हम यहाँ पे समझते हैं कि इन टर्म्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस टर्म्स वेरी थरली। सो इन टर्म्स को समझने के पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, जो आप समझ भी जाओगे। बड़ी सिंपल सी स्टोरी है। स्टोरी आपकी यहाँ पे ये कह रही है कि आप जानते हो एक एनिमल के अंदर, ठीक है, एक एनिमल के अंदर आपका जब स्पर्म होता है, जो आपका जो स्पर्म होता है, ये स्पर्म जाके आपका फ्यूज करेगा आपके एग के साथ। ये स्पर्म जाके फ्यूज करेगा आपके एग के साथ, और जब मेरा स्पर्म जाके एग के साथ फ्यूज करता है तो वो टाइम पे मुझे मिलता है यहाँ पे मेरा जायगोट। At that point of time, I'll get to have a presence of a zygote। बिल्कुल सही, तब मेरा यहाँ पे मेरा जायगोट बनेगा। सो तब मेरे यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट बनता है, राइट। सो हैप्लॉइड हैप्लॉइड, स्पर्म प्लस एग मेरे यहाँ पे फ्यूज हुआ। सो ये है मेरे यहाँ पे स्पर्म, दिस इज गोइंग टू बी अ स्पर्म ओवर हियर, दिस इज गोइंग टू बी अ एग ओवर हियर। और ये जब मेरे यहाँ पे फ्यूज हो रहा है, देन यू विल गेट टू सी दैट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट ओवर हियर। अब जब मेरा यहाँ पे जायगोट बन जाता है, सो व्हेन यू फाइंड दिस जायगोट इज बीन फाउंड ओवर हियर, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका जायगोट होगा, राइट, इसके अंदर भी डिवीजन होना चालू करेंगे। सो बेसिकली होता है कि ये जो जायगोट आपका यहाँ पे बना, ये जो जायगोट आपका यहाँ पे बन चुका है, this zygote will start showing the division. So this zygote is going to be start showing the divisions. ठीक है, this zygote will start showing the division over there। ठीक है, यहाँ पे आपका डिवीजन यहाँ पे आपका चालू हो जाता है। सो बेसिकली एक सेल था और इसके अंदर आपको 4 सेल मिलेंगे, तो ऐसे इनका नंबर बढ़ने लगता है। तो याद रखना कि जायगोट बनने के बाद व्हाट विल हैपन कि जायगोट के अंदर डिवीजन होना चालू होते हैं, राइट। उन डिवीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लीवेज। उन डिवीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ क्लीवेज। सो क्लीवेज वो टाइप के डिवीजन है जो आपको जायगोट में देखने के लिए मिलते हैं। अभी 4 सेल बने हैं, कुछ टाइम पे अब यहाँ पे आपको 8 मिलेंगे, फिर 16 मिलेंगे। सो ये सेल्स का नंबर यहाँ पे आपका बढ़ता जाएगा। तो ये बात याद रखना कि आपका सेल डिवीजन यहाँ पे आपका होता रहता है, इनका नंबर यहाँ पे आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
एक टाइम बाद क्या होगा ना, आपके पास नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे. सो इन अ मैटर ऑफ सम टाइम व्हाट विल हैपन, द नंबर ऑफ सेल्स यू विल फाइंड ओवर हियर विल बी वेरी हाई. तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेल्स आपके काफी ज्यादा हो जाते हैं. अब उतने ज्यादा सेल्स तो मैं आप बना नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना इमेजिन कर लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स आपके बहुत ज्यादा हो जाते हैं. समझो 128 या उससे भी ज्यादा हो गए. अब उसके बाद क्या होता है, नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन. अब इसके बाद क्या होगा, एक कैविटी बनेगी, या मैं कहूंगा एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा. तो ये जो मेरा स्ट्रक्चर है जायगोट का, ये मेरा जायगोट ही है, और जायगोट के अंदर मेरे डिवीजन हो रहे हैं और इनका नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है. अब यहाँ पे क्या होता है, एक फनल शेप या मैं कहूंगा एक टनल जैसा एक कैविटी मेरा यहाँ पे बनता है. तो मेरा जायगोट होगा वो एक कैविटी बनाएगा, विल मेक अ कैविटी. ऐसे एक फनल जैसी यहाँ पे कैविटी बनती है. ठीक है, तो ये मेरा जायगोट है और ये मेरी यहाँ पे कैविटी बनते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है. और ये जो कैविटी मुझे यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, दिस कैविटी विच इज बीन फाउंड ओवर हियर, इस कैविटी को हम बोलते हैं यहाँ पे, जो होल मेरा यहाँ पे बन रहा है, इस होल को हम यहाँ बोलेंगे एज अ ब्लास्टोपोर. इसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे एज अ ब्लास्टोपोर. तो याद रखना, ये जो होल मेरा यहाँ पे बना है इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ ब्लास्टोपोर. तो याद रखना, ये जो मेरे यहाँ पे कैविटी है, राइट, इस होल को हम यहाँ बोलेंगे एज अ ब्लास्टोपोर. अब ये जो ब्लास्टोपोर आपके यहाँ पे बना है, द ब्लास्टोपोर विच इज बीन फॉर्म्ड ओवर हियर, अगर ये ब्लास्टोपोर आपका कन्वर्ट होता है, सो देखो ये जो होल मेरा यहाँ पे बना है ना, ये अंदर तक जाता रहेगा, ये धीरे धीरे करके आपका अंदर तक जाता रहेगा. इट विल जस्ट कीप ऑन गोइंग इनसाइड. अब यहाँ पे होता क्या है ना, व्हाट विल बी हैपनिंग हियर इज, इसको अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक ना, यू विल फाइंड कि इसको अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो फनल होता है या ये जो आपका जो पोर होता है, ये आपका अंदर की तरफ आपका जाता रहता है. इट विल जस्ट कीप ऑन गेटिंग इनसाइड. ठीक है, और यहाँ पे आपका है ब्लास्टोपोर. तो अगर आपका ये जो ब्लास्टोपोर, ये जो होल आपके यहाँ पे बना है, अगर ये जो ब्लास्टोपोर आपका होता है, दिस इज द ब्लास्टोपोर, दिस इज द ब्लास्टोपोर. अगर ये वाला स्ट्रक्चर मेरा बन जाता है माउथ, अगर ये वाला स्ट्रक्चर मेरे एनिमल का बन जाता है माउथ, देन इन दैट केस उस एनिमल को आप बोलोगे यहाँ पे एज अ प्रोटोस्टोम्स. उसको बोलोगे आप यहाँ पे एज अ प्रोटोस्टोम्स. तो ये जो होल यहाँ पे बना था, ये जो होल यहाँ पे बना था आपका, अगर ये होल, ये जो इसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, अगर ये आपका बन जाता है माउथ के अंदर, इट कन्वर्ट्स इनटू माउथ, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोटोस्टोम. नाउ दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन कॉल्ड एज योर प्रोटोस्टोम. सो उसको हम यहाँ पे प्रोटोस्टोम कहते हैं. तो ये बात आप सब लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि आपका पहले बनेगा यहाँ पे ब्लास्टोपोर, और ब्लास्टोपोर का अगर एरिया जो है, वो जो ब्लास्टोपोर का जो आपका यहाँ पे जो पॉइंट है, जो होल है आपका, अगर वो आपका माउथ में कन्वर्ट हो जाता है, then you call them as a such animals, such group of animals are called as my protostomes. Such group of animals are called as my protostomes. Right? अब सब कुछ भूल जाओ, पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको जायगोट और जायगोट के बाद जो मेरे यहाँ पे जो फनल बन रहा है, क्या यहाँ तक आपको सब समझ आ रहा है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये जो फनल अंदर की तरफ बन रहा है ना, ये फनल, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर. अब देखो ये फनल अंदर की तरफ और जा रहा है, इट इज गोइंग मोर टुवर्ड्स द इनसाइड. अब जब ये बिल्कुल आपका अंदर तक पहुंच जाएगा ना, एकदम टिप तक पहुंच जाएगा, एकदम कॉर्नर तक पहुंच जाएगा, तो ये इस साइड पे वो एनस बनाना चालू करेगा. जब ये फनल एकदम एकदम टिप तक पहुंच जाएगा, तो दूसरे साइड पे इट विल स्टार्ट मेकिंग द एनस. तो आगे के साइड पे ये बना रहा है आपका माउथ, बट दूसरे साइड पे इट विल स्टार्ट मेकिंग द एनस ओवर देयर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन माय प्रोटोस्टोम्स. प्रोटोस्टोम्स के अंदर ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ब्लास्टोपोर विल कन्वर्ट इनटू द माउथ. तो अगर मैं आपके हाथ में एक जायगोट देता हूं, और अगर आपको दिख रहा है कि यार जायगोट के अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो कन्वर्ट हो चुका है माउथ के अंदर, तो आप बता सकते हो दैट दीज एनिमल, या जिस जायगोट का ये जिस एनिमल का ये जायगोट है, दे आर कॉल्ड एज माय प्रोटोस्टोम्स. उनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्रोटोस्टोम्स. सो प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा. प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल आपने यहाँ पे याद रखने हैं, राइट. एंड द एग्जाम्पल फॉर माय प्रोटोस्टोम्स के मेरे एग्जाम्पल यहाँ पे बन जाएंगे something like your Annelida, something like your Arthropoda, and something like your Mollusca. अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा सब लोग, एवरीवन प्लीज रिमेंबर वन थिंग वेरी क्लियरली ओवर हियर, कि आप जो ये बात कर रहे हो ना कि प्रोटोस्टोम या ड्यूटरोस्टोम है,
ये उनके अंदर ही आप बात करते हो जो होते हैं आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये, या मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ये उनके अंदर ही आप बात करते हो विच आर माई सिलोमेट एनिमल्स, जिनके पास सिलम होता है उनके अंदर ही आपको ये अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है, उनके अंदर ही आपको ये ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन आपको मिलेगा। याद रखना, जो एनिमल सिलोमेट्स होते हैं उनके अंदर ही आपको ये ब्लास्टोपोर फॉर्मेशन आपको मिलता है, तो ये टर्म इसलिए उनके लिए यूज किया जाता है। तो आप ये मत पूछना कि सर सिलेंट्रिटा में क्या होगा, निडेरिया में क्या होगा, उनको हम काउंट ही नहीं करते क्योंकि दे आर नॉट माई सिलोमेट्स। इवन देखा जाए तो प्लेटिहेल्मिंथस को भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो भी मेरा यहाँ पे सिलोमेट नहीं होता, ना ही उसके अंदर सिलम होता है, ना ही मेरा एस्केलमैंथिस के अंदर सिलोम होता है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। सो दिस शुड बी क्लियर टू यू, राइट। एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का विल बी कमिंग अंडर द प्रोटोस्टोम्स। इसके बाद अब उसी तरीके से आप ड्यूट्रोस्टोम भी समझ लो। ड्यूट्रोस्टोम्स में क्या होगा, सो व्हाट यू विल गेट टू सी इन द ड्यूटेरोस्टोम्स, इनकी स्टोरी में क्या होता है, लेट मी शो यू दिस। इनके अंदर क्या होगा, दैट यू हैव द, अगेन यू हैव द जायगोट, और इसमें आपका फनल बन रहा है, इसमें भी आपका यहाँ पे फनल बना है, फनल तो बनना कॉमन ही है। अब ये जो आपका ब्लास्टोपोर है यहाँ पे, अगर आपका ब्लास्टोपोर, सो हियर यू हैव द ब्लास्टोपोर, हियर यू हैव द ब्लास्टोपोर, अगर आपका ब्लास्टोपोर कन्वर्ट होता है, अगर आपका ब्लास्टोपोर कन्वर्ट होता है इनटू योर एनस, इफ दैट कन्वर्ट्स इनटू योर एनस, अगर आपका ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट होता है, देन वो टाइम पे जितने भी आपके एनिमल्स होंगे उनको बोलेंगे यहाँ पे ड्यूट्रोस्टोम्स। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा जायगोट है, जो मेरे एनिमल्स होंगे उनको मैं टर्म दूंगा दैट आर माय ड्यूट्रोस्टोम्स। तो याद रखना, अगर आपका ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट हो रहा है, ये जो ओपनिंग है अगर ये एनस में कन्वर्ट होती है, देन यू कैन से दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज माय ड्यूट्रोस्टोम्स। और ड्यूट्रोस्टोम्स के अंदर आपको यहाँ पे दो एग्जांपल याद रखना है, and the two examples over here are going to be your echinodermata, एक ये फाइलम, और दूसरा आपका आएगा यहाँ पे कॉर्डेटा। तो याद रखना हम सारे के सारे हैं यहाँ पे ड्यूट्रोस्टोम्स, हम सबके सब जो यहाँ पे है दे आर ऑल गोइंग टू बी योर ड्यूट्रोस्टोम्स, याद रखिएगा। सो यहाँ पे आपका जो माउथ पार्ट यहाँ पे होगा दैट विल कन्वर्ट इनटू योर एनस, याद रखना ये बात क्लियरली याद रखना, द माउथ पार्ट और द ब्लास्टोपोर ओवर हियर विल कन्वर्ट इनटू द एनस, और ये जो यहाँ पे आगे बढ़ेगा ना, यहाँ पे आके चिपक जाएगा, तो ये चिपकेगा ना जहाँ पे जाके, वहां पे आपका फिर माउथ बनना चालू करेगा, ठीक है। जहाँ पे इनवेजिनेशन रुक जाएगा वहां पे आपका फिर माउथ बनना चालू करेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। अगर ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट हो रहा है देन आप बोलोगे उन्हें ड्यूट्रोस्टोम्स, अगर ब्लास्टोपोर मेरा कन्वर्ट हो रहा है इनटू योर माउथ देन यू कॉल देम एज अ प्रोटोस्टोम्स। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ड्यूट्रोस्टोम और प्रोटोस्टोम का? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, समझ नहीं आया तो प्लीज बता दो, मैंने रिपीट कर देना है आपको, अगर कोई चीज पता नहीं चाहिए देन बता दिया करो, मैंने रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि यार आपको दो टर्म्स आपको क्लियर है। तो एकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा को हम बोलेंगे ड्यूट्रोस्टोम्स, और बाकी के जो मेरे एग्जांपल यहाँ पे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, यू कॉल देम एज अ प्रोटोस्टोम्स। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज हम रखेंगे यहाँ पे याद, this is what you have to remember. Now after that, चलो ये तो हमने आप देख लिया, तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने थे। अब आप मुझे यहाँ पे बताइए, ये दो एनिमल्स आपके सामने हैं, पहले आप मुझे बताइए जो ऊपर वाला जो मेरा एनिमल है यहाँ पे, इसका नाम क्या है? बोलिए बोलिए, क्या नाम है इसका? अरे कर चुके बेटा हम लोग, ये कर चुके हैं, बताइए क्या नाम होगा इसका? डकबिल। हाँ हाँ बिल्कुल, बोलो, इट इज योर डकबिल, इट इज योर डकबिल प्लैटिपस। इतना नहीं सोचना है, दैट इज डकबिल, जिसका इवन साइंटिफिक नाम होता है आपका ऑर्निथोराइंकस, राइट। और राइट वाला तो सब लोग जानते हैं, राइट वाला कौन सा एनिमल है? क्रोकोडाइल। आप लोग मुझे ये बताइए इन दोनों के अंदर कॉमन क्या होता है, व्हाट आर द कॉमन थिंग्स बिटवीन द क्रोकोडाइल एंड डकबिल प्लैटिपस? बताइए मुझे, क्विज क्वेश्चन है आपका, ये बताइए क्या होता है इन दोनों के अंदर कॉमन? सर हार्ट। अच्छा, हार्ट, हार्ट दोनों में होगा, और हार्ट कैसा होगा दोनों के अंदर? 3.5 चैम्बर। कितना? 4 चैम्बर। बाबा 4 चैम्बर्ड होगा, 4 चैम्बर्ड, याद रखना। डकबिल प्लैटिपस आपका मैमल है, डकबिल प्लैटिपस आपका मैमल है, बिल्कुल, ये डक नहीं है, ये मैमल है, राइट, ठीक है। और क्रोकोडाइल तो आपका यहाँ पे रेप्टाइल होता है, बट उसके अंदर आपको मिलते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो ध्यान रखना
इन दोनों के अंदर जो आपको कॉमन चीज मिलेगी यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे होगा 4 चेम्बर्ड हार्ट। चेम्बर्ड हार्ट, ये याद रखना प्लीज, सब लोग याद रखना ये बात को। क्रोकोडाइल विल हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट। और क्रोकोडाइल टेरेस्ट्रियल नहीं होता। क्रोकोडाइल मतलब यू कैन नॉट कॉल हिम एज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, वो जमीन पे आपको मिलेगा बट वो जनरली पानी में रहता है, ठीक है। सो इट्स एक्वेटिक एनिमल, यू डोंट से इट एज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। सो याद रखना हार्ट आपको यहाँ पे रहेगा 4 चेम्बर्ड, दोनों के अंदर, आपके प्लेटिपस के अंदर भी और क्रोकोडाइल के अंदर भी। ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया। और बताओ और क्या इसके अंदर कॉमन हो सकता है? व्हाट इज वन मोर कॉमन थिंग इन देम जो निकल सकती है यहाँ पे, बताइए, थोड़ा सोचिए। Four limbs and hind limbs. Limbs and hind limbs. वो तो चलो ठीक है, हाँ चलो वो तो है। और उसके अलावा अब तुम बोलोगे आईज, नोज, ऐसे नहीं बोलना है, कुछ और बताओ जो है। Deuterostomes. इनके अंदर हाँ बोलो। ग्लैंड्स। ग्लैंड्स नहीं, क्रोकोडाइल में कोई ग्लैंड्स नहीं होती। क्रोकोडाइल में कोई, हाँ राइट राइट राइट, ओविपेरस, बिल्कुल सही, बहुत सही। दे आर गोइंग टू बी माय ओविपेरस। दोनों के दोनों मेरे यहाँ पे होते हैं ओविपेरस। ये भी मेरा ओविपेरस है और ये मेरा यहाँ पे ओविपेरस है, दोनों एग लेयर होते हैं। ये तो मेरा मैमल है तभी मेरा एग ले करता है, रेप्टाइल तो चलो करता ही करता है। याद रखना दीज आर द टू कॉमन थिंग बिटवीन द प्लेटिपस एंड द क्रोकोडाइल, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और क्रोकोडाइल की स्किन काफी हार्ड और कॉर्नी होती है, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट। तो ये बेसिकली आपके दो यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स आपके मिलते हैं ओविपेरस और प्लेटिपस के बीच में, ठीक है राइट। अच्छा ये भी बता दो अब मुझे, अभी अभी हमने ड्यूट्रोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम हमने यहाँ पे सीखा है, समझा है। आप मुझे बताओ ये क्या है, प्रोटोस्टोम है या ड्यूट्रोस्टोम है, ये दोनों? Deuterostome. बिल्कुल 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 100% ये है मेरे यहाँ पे ड्यूट्रोस्टोम, बिल्कुल सही। दे आर गोइंग टू बी माय ड्यूट्रोस्टोम, दे आर माय ड्यूट्रोस्टोम्स, क्योंकि दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स में आते हैं, ठीक है। ये वाली पिक्चर देख के मुझे बताओ ये एग्जांपल किनके लगे हुए हैं मेरे यहाँ पे, व्हाट आर द एग्जांपल्स ओवर हियर, ये किनके बने हुए एग्जांपल्स हैं, किस फाइलम के एग्जांपल्स हैं आपके सामने, बताइए मुझे। Echinodermata. ठीक है ठीक है, एकाइनोडर्मेटा आप यहाँ पे बता रहे हो मुझे, राइट। आपका आंसर यहाँ पे सही है, दे आर बिलोंग टू माय एकाइनोडर्मेटा। अब आप मुझे बताइए एकाइनोडर्मेटा के अंदर सिमेट्री कौन सी होती है, बताइए मुझे। Bilaterally. Radial. अच्छा बायलैटरल मुझे आंसर है। मुझे बताइए लार्वल स्टेज पे कौन सी होती है सिमेट्री, जल्दी बताइए। हाँ जी बिल्कुल सही, लार्वल स्टेज में मुझे मिलेगी यहाँ पे बायलैटरल। लार्वल स्टेज पे आई विल बी हैविंग द बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ मेरी एडल्ट फॉर्म, हाँ जी, तो एडल्ट के अंदर सिमेट्री मेरे यहाँ पे बदल जाएगी, रेडियल सिमेट्री मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है ठीक है। अब मुझे ये बताओ इसके बॉडी के अंदर, इनके ये जितने मेरे एकाडर्म्स हो रहे हैं उनके बॉडी के अंदर पानी जाता है, पानी निकलता है, पानी अंदर आता है और पानी बाहर निकलता है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वेरी गुड, वाटर वास्कुलर सिस्टम, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, वाटर वास्कुलर सिस्टम, ग्रेट नाइस। इसका एक और नाम होता है, याद करिए इसका एक और नाम होगा वाटर वास्कुलर सिस्टम का। अरे राइट राइट राइट, दैट्स अ एम्ब्यूलैटरल सिस्टम, बिल्कुल सही, एम्ब्यूलैटरल सिस्टम, बिल्कुल सही आंसर है आपका, ट्रू। ओके अब आप मुझे ये बताइए इनमें से, इन ऊपर जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना, इनमें से कौन होता है जो रीजनरेशन शो कर सकता है? ऊपर जो एग्जाम्पल लगे हुए हैं ना, एस्टेरियासिस, एकाइनस, एंटेडॉन, कुकुमेरिया और फ्यूरा, कौन जनरली रीजनरेशन शो करता है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो सकता है स्टारफिश, स्टारफिश रीजनरेशन आपका शो करती है, ठीक है, शो कर सकते थे, भूलना मत, ये चीज भूलना मत। मैं कुछ पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बाकी पॉइंट्स तो आप लोग वैसे भी आप जानते हो। सो वी विल बी डिस्कसिंग की ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, दैट इज समथिंग यू ऑल नो। आप मुझे ये बताओ इसका माउथ कहाँ पे होता है, डॉर्सल साइड पे या वेंट्रल साइड पे? वेंट्रल माउथ रहेगा, नीचे साइड पे। तुम स्टार्ट मतलब देखते हो ना तो नीचे की साइड पे माउथ होता है। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? सो माउथ विल बी ऑन द वेंट्रल साइड।
इसका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। माउथ विल बी ऑन द वेंट्रल साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, राइट। इतनी चीजें आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। You have a hemichordata, you have a melanoglossus and secoglossus। ये दो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाते हैं मेरे हेमिकॉर्डेटा के। आप मुझे बताइए ये जो मेरे यहाँ पे एनिमल्स है ये मुझे कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? मुझे अगर इनके ढूंढना होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा? इनका हैबिटेट कहाँ पे आएगा? Marine water. Water. ठीक है, मराइन वाटर, बिल्कुल सही। हाँ जी ठीक है, मराइन वाटर। और ये कैसे दिखते हैं, कैसे दिखेंगे ये लोग? Warm like. Warm like. Warm like. राइट, Warm बिल्कुल like. सही, बिल्कुल सही। दे विल बी वार्म लाइक, बिल्कुल ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे होंगे वार्म लाइक। अब मुझे बताइए इनकी जो बॉडी होती है उन्हें हम 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। Polar trunk, proboscis. Polar trunk. Proboscis. राइट राइट राइट। सो यू विल हैव अ प्रोबोसिस, Polar trunk. कॉलर एंड यू हैव अ ट्रंक। ठीक है, ये भी सही आंसर दिया आप लोगों ने। आप मुझे बताइए कि इनके अंदर एक आपको रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जो नोटोकॉर्ड जैसा होता है लेकिन नोटोकॉर्ड नहीं होता, वो उसका नाम क्या होता है? वेरी गुड, दे आर कॉल्ड एज माय स्टोमोकॉर्ड, दे आर बीन कॉल्ड एज योर स्टोमोकॉर्ड। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई मुझे बताएगा इनमें एक्सक्रीशन किस तरीके से किया जाता है? एक्सक्रीशन कैसे होगा इनके अंदर? Ammonia. हाँ ठीक है, Ammonia. हाँ जी अमोनिया तो चलो वेस्ट है वो निकल जाएगा। हाँ वो ऑर्गन का नाम क्या होता है जो एक्सक्रीशन के लिए हेल्प करता है यहाँ पे, उसका नाम क्या होता है? हाँ जी राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यू विल हैव अ प्रोबोसिस ग्लैंड जो आपका मदद करेगा यहाँ पे आपको एक्सक्रीशन के टाइम पे। सो यस, प्रोबोसिस ग्लैंड इज समथिंग जो आपकी मदद करता है ड्यूरिंग योर एक्सक्रीशन। बिल्कुल सही। क्या मुझे यहाँ पे फेरेंजियल गिल्स मिलेंगे? No. Yes. मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। इनके थ्रू तो वो लोग ब्रीदिंग करते हैं, इनके थ्रू तो वो लोग अपना ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन कर पाते हैं। सो फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको यहाँ पे दिख जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? पहले ये बताइए, जो लेफ्ट में प्लेयर है इसको आइडेंटिफाई कर लिया आपने, कौन सा प्लेयर है? Yes, sir. ठीक है, विराट कोहली. हम चीकू लिखेंगे, ठीक है। किसको मालूम था उसका नाम चीकू होता है? Yes, sir. Yes, sir. जब धोनी था वो बहुत बोला करता था चीकू से यहाँ रख ले, चीकू से वहां रख ले, काइंड ऑफ, ठीक है। राइट, चीकू और ये रॉक में सिमिलर चीज क्या है? Growth. हाँ राइट, बोथ ऑफ देम आर नोन टू शो द ग्रोथ, राइट, बिल्कुल सही। चीकू और ये रॉक दोनों के दोनों यहाँ पे ग्रोथ शो करते हैं। मुझे बताओ कि रॉक में ग्रोथ कैसी और चीकू में ग्रोथ कैसी होगी? Sir, rock में external और internal. Internal. राइट, रॉक में एक्सटर्नल और चीकू में आपकी ग्रोथ होगी यहाँ पे इंटरनल, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया। किसको याद है कौन से मैच की फोटो है? एनीवन? कोई क्रिकेट नहीं देखता क्या तुम लोग? बेटा वर्ल्ड कप आ रहा है, तुम लोग क्रिकेट नहीं देखते? चलो, दिस इज योर इंडिया पाकिस्तान के मैच की पिक्चर है, राइट, व्हिच यू माइट हैव नॉट सीन इन 2022 वर्ल्ड कप, ठीक है। नाउ अब मुझे यहाँ पे बताओ आप लोग, यू हैव दिस एग्जाम्पल्स, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल है। मुझे बताइए ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं एग्जाम्पल्स? Cyclostomata. राइट, साइक्लोस्टोमेटा, हाँ जी इस ग्रुप को बिलोंग करेंगे मेरे ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल्स, राइट। अब मुझे आप ये बताइए ये साइक्लोस्टोमेटा के अंदर क्या मुझे जॉ मिलेगा या नहीं मिलेगा देखने के लिए? जॉ? No, sir. No, sir. हाँ जी, तो इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ जॉलेस फिश। यू कॉल देम एज अ जॉलेस फिश, ठीक है। अब आप मुझे बताइए ये जो जॉलेस फिश है क्या इसके अंदर मुझे स्केल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? No, sir. स्केल्स विल बी एब्सेंट, याद रखना। ये जो फिश होती है ना इसमें आपको स्केल्स नहीं मिलते हैं। अच्छा बताइए ये लोग खाना कैसे खा रहे हैं? ये लोग खाना कैसे खाएंगे? ये लोग बता दो मुझे। Ectoparasite. हाँ जी, ये होते हैं आपके एक्टोपैरासाइट, बिल्कुल, दे आर गोइंग टू बी योर एक्टोपैरासाइट। और इसका मतलब क्या होता है एक्टोपैरासाइट होने का मतलब ये लोग कैसे खाना खाते होंगे?
शॉक करके हाँ जी, किसको जाके चिपकते ये लोग? फिश के बिल्कुल सही। ये दे विल गो एंड अटैच देमसेल्फ टू द फिश, फिश को जाके लोग पकड़ेंगे वहां पे और फिर उसमें से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, तो दे आर गोइंग टू बी माय एक्टोपैरासाइट। ठीक है, तो ये चीज भी आपको इसके अंदर याद रखनी है, राइट। इनका लाइफ साइकिल बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, अगर आपको याद हो तो इनका लाइफ साइकिल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। ये आपको मिलते हैं ओशन के अंदर, फिर ये लोग वहां से जाते हैं रिवर के अंदर, और रिवर में जाने के बाद वो लोग क्या करेंगे? आफ्टर दे रीच द रिवर, फिर क्या करेंगे वो लोग? एग ले और स्पर्म ले। हाँ जी, करेंगे, स्पॉन करेंगे। ठीक है, जिसे हम स्पॉनिंग बोलते हैं, राइट। ये दो चीज वो यहाँ पे कर लेंगे, और उसके बाद क्या होगा स्पॉनिंग करने के बाद? जो एडल्ट होगा वो मर जाएगा। हाँ जी, एडल्ट की हो जाएगी वहां पे डेथ, बिल्कुल सही। एडल्ट की वहां पे लाइक स्टोरी खत्म हो जाती है, एडल्ट ओवर देयर विल डाई। सो बेसिकली एडल्ट ओवर देयर विल गोइंग टू डाई। सो एडल्ट की यहाँ पे हो जाएगी डेथ, और उसके बाद क्या होगा? जो बच्चे होंगे उनके साथ क्या होगा? हाँ जी, वो आ जाएंगे वापस ओशन के अंदर, थोड़े बड़े होकर वो ओशन में आएंगे, फिर वहां पे वो अपना पूरा ग्रोथ करेंगे, फिर वापस साइकिल आपका रिपीट होगा। यस। अब मुझे एक चीज आपको याद रखिएगा, इनके पास, किसको याद है इनके पास गिल्स कितने होते हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ गिल्स दे हैव साइक्लोस्टोमेटा? 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, ये बड़े ही आपके जरूरी वाले पॉइंट्स आपके यहाँ पे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं साइक्लोस्टोमेटा और ये दो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे इसके अंदर याद रखने पड़ेंगे। नाउ देन यू हैव, ये भी आपके सामने कुछ एग्जांपल आ गए, कोई बताएगा ये कौन से ग्रुप के एग्जांपल्स हैं? कॉन्ड्रिक्थिसिस या मेरे कार्टिलेजियस फिश, ऑल द एग्जांपल आर गोइंग टू बी ऑफ माय कार्टिलेजियस फिश। बिल्कुल सही बात है आपकी। आप मुझे बताइए यहाँ पे आपका माउथ कहाँ पे होता है? वेयर द माउथ इज लोकेटेड? टर्मिनल वेंट्रल साइड हाँ जी, माउथ ओवर हियर विल बी ऑन द वेंट्रल साइड। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है आपके यहाँ पे, माउथ विल बी ऑन द वेंट्रल साइड ओवर हियर। ठीक है, माउथ आपके यहाँ पे लग जाता है वेंट्रल साइड पे। अब मुझे बताओ, क्या इनके गिल्स कवर होते हैं या कवर्ड नहीं होते हैं? गिल्स आर अनकवर्ड, बिल्कुल सही। गिल्स आर गोइंग टू बी अनकवर्ड ओवर हियर। गिल्स आपके यहाँ पे लग जाने, बिल्कुल आपके यहाँ पे जो गिल्स आपके यहाँ पे, ये आपके होंगे यहाँ पे अनकवर्ड, राइट। बिल्कुल सही बात है। अब आप मुझे ये बताइए, इनके अंदर आपके गिल्स होते हैं अनकवर्ड, चलो हमने मान लिया, क्या इनके अंदर एयर ब्लैडर होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। नो सर, नो सर, नो नहीं, सर, नो। नहीं होता। एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर आपको इनमें नहीं मिलेगा। स्विम ब्लैडर जैसे हम बोलते हैं, आपका एयर ब्लैडर जो है वो आपका एब्सेंट होता है, दैट इज गोइंग टू बी एब्सेंट। ठीक है, तो याद रखना, दे वोंट हैव एनी काइंड ऑफ लाइक एयर ब्लैडर, स्विम ब्लैडर। सो एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा कभी भी, यू वोंट फाइंड देम, राइट। अच्छा, ये लोग एग ले करते हैं नहीं करते हैं? नो सर, नो सर और विविपेरस, बिल्कुल इनको हम विविपेरस यहाँ पे बोल सकते, क्योंकि इन्होंने एग ले नहीं करना है, कभी भी एग ले ये लोग नहीं करेंगे, राइट। सो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। देन आप लोग मुझे इसके अंदर ये बताइए, आपके मेल शार्क के पास कुछ होता है, मेल शार्क के पास कुछ होता है वेंट्रल साइड पे, वो वेंट्रल साइड पे क्या होता है? क्लैस्पर। क्लैस्पर। किसी को याद है ये क्लैस्पर करता क्या था? रिप्रोडक्शन में हेल्प। राइट, रिप्रोडक्शन में हेल्प। इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन के अंदर ये आपकी करता है यहाँ पे हेल्प। So this is something you have to know. तो ये आपके यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ज्यादा some of the points which you have to thoroughly remember. Always these points आपको यहाँ पे याद रखिए। और एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे डॉगफिश, सॉफिश लाइक स्कोलोडॉन, क्रिस्टिस, कार्केडॉन एंड ड्रैगन, राइट। ड्रैगन आपकी होती है स्टिंगरे, इसकी टेल के ऊपर लगा होगा आपका यहाँ पे स्टिंग, पॉइजन स्टिंग, जो आपको हमेशा आपको लाइक इट कैन डैमेज योर बॉडी अगर आप इसको टच कर लेते हो, तो बेसिकली ये लीथल होता है, रिस्की होता है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स या पोइकिलोथर्म्स जो यहाँ पे टर्म है, इसके अंदर कौन से एग्जांपल्स आ जाते हैं इसके अंदर? रेप्टाइल्स। ठीक है, एक तो पहले मैं अपना, ठीक है, और क्या आएगा? हाँ जी, आपने बोला रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स के अलावा और कुछ?
रेप्टाइल्स आ जाएंगे, फिर देन यू विल हैव द एम्फीबियंस। हाँ जी, तो ये तीन ही आएंगे इसके अंदर, याद रखना, और कोई नहीं आएगा। you'll have reptiles, you'll have amphibians and you have the fishes। ये तीनों आपके आते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर। हम लोग और बर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके यहाँ पे आएंगे इन द वार्म ब्लडेड एनिमल्स के अंदर, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, दैट इज समथिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर ओवर हियर, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने यहाँ पे एक पिक्चर आ चुकी है। पिक्चर के अंदर आपको यहाँ पे कैरेक्टर्स दिख रहे हैं कोऑर्डिनेट्स के, यू कैन सी द कैरेक्टर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। आप मुझे बताइए एक एक करके कौन से कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर होते हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बताइए। 4 कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर होते हैं ना बेटा, बताइए कौन से वो होते हैं 4 कोऑर्डिनेट्स के कैरेक्टर। जैसे एक में होता है, एक में होता है आपको, एक होता है आपका नोटोकॉर्ड, एक होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। हाँ, दूसरा, हाँ जी, दूसरा आपका होगा राइट राइट, पोस्ट एनल टेल एंड देन फ्रिंजियल गिल स्लिट्स। सेकंड वाला जो मेरा यहाँ पे है, याद रखना, दैट सेकंड नेम ओवर, जहाँ पे मैं लिखूंगा नर्व कॉर्ड, तो याद रखना इट इज माय डॉर्सल हॉलो कॉर्ड। डॉर्सल साइड पे होता है नर्व कॉर्ड, याद रखना, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। So that is the other thing which you have to remember over here, ठीक है। And then you have, then उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा third thing can be my post anal tail। क्या स्नेक के अंदर पोस्ट एनल टेल देखने को मिलेगी मुझे? No, अरे sir. अरे अरे मिलेगी मिलेगी, अरे मिलेगी, होगी। यू विल फाइंड द टेल इन द स्नेक, ठीक है, होती है स्नेक के अंदर, होती है टेल, राइट, याद रखना। एंड द फोर्थ वन इज माय गिल स्लिट्स, जिन्हें हम बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे एज अ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सो गिल स्लिट्स भी आप यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये 4 मेन कैरेक्टर आपको हमेशा याद रखना है फॉर ऑल माय कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप मुझे ये बताओ कि समझो आपको एक एनिमल मिलता है, आपको एक मराइन एनिमल मिलता है, और आप उसमें देखते हो कि उसका जो लार्वा है, उसका जो लार्वा है, उसके टेल वाले पार्ट में आपको नोटोकॉर्ड दिख रही है, आपको टेल वाले पार्ट में नोटोकॉर्ड दिख रही है, लेकिन जब वो एडल्ट बन जाता है तो आपको उसके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं दिख रही। तो इस एनिमल को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इस एनिमल को हम रखेंगे किस कैटेगरी के अंदर? यूरोकॉर्डेटा। वेरी गुड, राइट, बिल्कुल सही, यूरोकॉर्डेटा। यू कॉल देम एज यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा के आपके यहाँ पे लग जाते हैं एग्जांपल, योर एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम, and these are the 3 examples you'll get to see. So Acidia, Selpa and Dolium। याद रखना, यहाँ पे आपको दिखेगी आपकी नोटोकॉर्ड, बट ओनली इन द लार्वल स्टेज। सो नोटोकॉर्ड आपको यहाँ पे दिख रही है, नोटोकॉर्ड विल बी सीन इन द टेल रीजन, राइट, इन द लार्वल स्टेज, इन द लार्वल स्टेज। So that is something you will get to see. So notochord याद रखना, that is something you'll get to see in the tail region and that too in the larval stage। एडल्ट में कुछ नहीं दिखता, एडल्ट अगर आप पकड़ोगे तो एडल्ट में ना नोटोकॉर्ड दिखेगा, ना नोटोकॉर्ड आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। सो आपको टेल रीजन में आपको दिखता है। सो इट इज नॉट सीन इन एडल्ट्स, इट इज नॉट सीन, इट इज गोइंग टू बी नॉट सीन इन योर एडल्ट्स। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं। ये मेरा यहाँ पे एसिडिया एंड दिस इज माय यूरोकॉर्डेटा, ये सब आप यहाँ पे जानते हो। अब हमारा जब हम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं, देखो वर्टिब्रेटा इज गोइंग टू बी लाइक यू कैन कॉल्ड एज लाइक आपका जो फाइलम कॉर्डेटा है, राइट, उसके अंदर आपके यू विल फाइंड इज माय सब फाइलम, राइट, इज माय वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा की जब भी हम बात करेंगे तो एक चीज याद रखना, वर्टिब्रेटा के अंदर सारे के सारे आपके यहाँ पे आते हैं क्रेनियम वाले एनिमल्स। सो ऑल ऑफ देम विल हैव द क्रेनियम। सो अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा की, तो याद रखना ऑल ऑफ देम विल हैव द क्रेनियम, दैट्स व्हाई वी कॉल देम द क्रेनिएटा। क्रेनिएटा भी इनको कहा जाता है बिकॉज ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग द क्रेनियम। सबके अंदर आपको बोनी बॉक्स मतलब आपका क्रेनियम देखने के लिए आपको मिलता है। ऑल ऑफ देम विल बी हैविंग द क्रेनियम। जिसको हम बोलते हैं हमारा एज अ बोनी बॉक्स। अब इसको तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, हमने हमारे देखे कुछ कैरेक्टर्स वहाँ पे। साइक्लोस्टोमेटा हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। पेट्रोमाइजोन हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। कॉन्ट्रैक्ट फिश के भी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। ऑस्ट्रिच के एग्जांपल आपके यहाँ पे देख रखे हुए, वो सब याद रखना। एक आपका होता है फ्लाइंग फिश,
हिपोकैम्पस मतलब आपका सी हॉर्स, हिपोकैम्पस का मतलब आपका यहाँ पे आएगा हमेशा, दैट इज गोइंग टू बी योर सी हॉर्स, राइट। देन लेबियो, रोहू, हाँ मैं रोहू लिखना चाहूंगा यहाँ पे, रोहू एक आप याद रखिएगा, ये आपको आगे भी आएगा ये नाम फ्यूचर में। एंड देन यू हैव अ काटला। इन दोनों में कॉमन बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों का कमर्शियल वैल्यू काफी ज्यादा होता है, दैट मीन्स इनको खाने के लिए यूज किया जाता है, याद रखना, दे आर बीन कंज्यूम फॉर द फूड पर्पसेस, इनको ग्रो करते हैं और ग्रो करके इनको खाया जाता है, याद रखना। क्लैरिस का भी यहाँ पे जो मगर यहाँ पे लिखा हुआ है, मगुर लिखा हुआ है, वो भी आपकी कैटफिश होती है, उसको भी खाने के लिए हम कंज्यूम करते हैं। तो इन तीनों का मैं कह सकता हूँ कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट। बीटा के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपकी फाइटिंग फिश होती है, आपके एक्वेरियम में आपको मिल जाएगी, राइट, एक्वेरियम शॉप में जाओगे तो आपको मिल जाएगी। और एक और फिश आपकी होती है यहाँ पे टेरोफाइलम, टेरोफाइलम आपके यहाँ पे होती है एंजल फिश। क्या आप में से किसी के घर पे एक्वेरियम है क्या? एनीवन ऑफ यू हैज एक्वेरियम एट योर होम? एनीवन? No, sir. No, नहीं है क्या? कोई बात नहीं। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया है बेटा, आई कैन नॉट सी योर हैंड रेज, बट आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया है, आई थिंक किसी के पास है। बेटा अगर एक्वेरियम है तो बताइए बेटा, कभी फोटो वोटो खींच के भेजिएगा एक्वेरियम की, ताकि हम देखें कौन सी फिश है, फिर हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे क्लास के अंदर। So do that if that's possible, because we have done this in the one of the batch. So yes, so aquarium will have number of fishes जिनका commercial value होता है, जिनका ornamental value होता है, जिसको आप रखते हो recreation के लिए, खाने के लिए नहीं। So beta fish उनमें से एक है और angel fish उनमें से एक है। Okay, so these are the three examples you know commercial वाले। बाकी जो आपके यहाँ पे है वो तो आपका एक मराइन है, एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, और हिपोकैम्पस मतलब आपका सी हॉर्स, ये तो आपने भूलना नहीं है। अब मुझे बताइए आप लोग एक बात, यहाँ पे आपके जो गिल्स होते हैं, आपके जो गिल्स यहाँ पे होते हैं, क्या गिल्स के ऊपर यहाँ पे जो कवरिंग होती है उसका नाम क्या होता है? operculum. गिल्स के ऊपर जो आपको यहाँ पे कवरिंग दिख जाएगी उसका यहाँ पे नाम होगा ओपरक्यूलम। सो दैट नेम ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर ओपरक्यूलम। सो गिल्स के ऊपर आपको जो कवरिंग यहाँ पे दिखती है, भूलना नहीं है आप लोगों ने, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी कॉल्ड एज योर ओपरक्यूलम, उसको हम ओपरक्यूलम यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है। माउथ कहाँ पे होगा? माउथ कहाँ पे होगा यहाँ पे? Dorsal side. टर्मिनल। टर्मिनल, ऐसा नहीं है माउथ एक का पेंट है तो उसका डॉर्सल नहीं करने का, राइट, इट विल बी टर्मिनल माउथ, it will have a terminal mouth, right? So this will be having the terminal mouth. हाँ जी, right. इनके अंदर एयर ब्लैडर होंगे या नहीं होंगे? Sir, होंगे. हाँ जी, right. They will have the air bladder. They will have the air bladder over here. ठीक है, so air bladder आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। Then उसके बाद आप मुझे इसके अंदर बताइए, क्या ये एग्लियर होते हैं या विविपेरस होते हैं ये लोग? एग्लियर। अब कोई मुझे बताएगा याद करके कि इनके अंदर मेरे जो स्केल्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? साइक्लॉइड। साइक्लॉइड, बिल्कुल सही। दे विल हैव द साइक्लॉइड स्केल्स। साइक्लॉइड स्केल्स इनके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट, ट्रू। याद रखनी है बात की, साइक्लॉइड स्केल इनके अंदर आपको दिख जाते हैं काफी आसानी से, आपको निकालने में भी आपको तकलीफ नहीं आती। जनरली जो लोग फिश खाते हैं उनको काफी अच्छे से पता होता है, क्योंकि स्केल्स निकालते हैं आप फिश बनाने के पहले, जनरली स्केल्स को आप निकालते हो, ऊपर वाले स्केल्स को, एंड देन आप फिश को बनाते हो, बिकॉज मेनी ऑफ यू डोंट नो अबाउट दैट बिकॉज यू डोंट कंज्यूम फिश, बट इन द कोस्टल एरिया इट इज बीन वेरी रेगुलरली इट इज बीन ईटन। ऑलराइट, नाउ हमारे यहाँ पे आते हैं एम्फीबियन। अब मुझे आप लोग बताइए, ये जो ए वाला जो एम्फीबियन है इसका नाम क्या हो सकता है आपके हिसाब से? सिलेमेंडर. Right. क्या आपने कभी घर के आसपास सिलेमेंडर देखा है? नो सर. नहीं दिखता, नहीं दिखता, ये नहीं दिखेगा। ये आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम के अंदर ये मिलेगा आपको, घर के आसपास नहीं मिल सकता, ठीक है। बाकी फ्रॉग वॉक तो चलो मिल जाते, बट बाकी ये नहीं मिलेगा। सो दैट इज माय एम्फीबियन, दैट इज योर क्लास एम्फीबिया। मुझे बताइए एम्फीबियंस में जो कान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? टिम्पैनम। बिल्कुल सही, call them as a tympanum, right, ठीक है। So that is something you will be calling these animals as ear। अब उसके अलावा आप मुझे बताइए इसके अंदर कि आपके जो एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर आपका ब्रीदिंग किस तरीके से होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होता है? लंग्स, गिल्स और स्किन। लंग्स, गिल्स, देन स्किन, और एक और आपके यहाँ होता है बकोफेरेंजियल।
बक्को फेरेंजियल, राइट। सो बक्को फेरेंजियल कैविटी से भी आपके यहाँ पे ब्रीदिंग वो लोग कर सकते हैं। तो ये 3-4 तरीके होते हैं जिनके थ्रू उनको ने अपना ब्रीदिंग यहाँ पे करना है। जल्दी बताओ हार्ट कितने चेंबर मुझे यहाँ पे मिलेगा? 3 चेंबर आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। हाँ जी, और फिश के अंदर कितना चेंबर था? 2 बिल्कुल सही, फिश के अंदर मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने मिला। हाँ जी, और इसमें मिलता है मुझे देखने मिला 3 चेंबर। मुझे बताइए क्या इनके स्किन के ऊपर कोई ऑयली सिक्रीशन या स्लाइमी स्किन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? यस सर मिल बिल्कुल मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी। स्लाइमी सिक्रीशन आपको इसके अंदर मिल जा रहा है। ये एग्जांपल्स को याद रखना, एग्जांपल्स बड़े ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बुफो याद रखना, बुफो आपका टोड होता है, ये हमने डिस्कस किया था। राना आपका होता है फ्रॉग, हायला होता है आपका ट्री फ्रॉग, जिसकी पिक्चर मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो, ग्रीन कलर का फ्रॉग मैंने आपको दिखाया था। यस सर सेलेमेंडर आपको होता है, सेलेमेंडर उसका नाम सेलेमेंडर ही है। हाँ, लिमलेस एम्फीबियन जो मैंने नाम लिखा था आपको अगर याद हो तो, मैंने एक नाम बोला था आपको, सिसेलियन। सिसेलियन बोला था ना। ये सिसिलियन का जो साइंटिफिक नाम यहाँ पे होता है दैट इज गोइंग टू बी योर इक्थायोफिस। सो दैट इज अ नेम फॉर माय सिसिलियन का जो साइंटिफिक नाम होता है, जीनस होता है, दैट इज माय इक्थायोफिस। तो ये बात याद रख लेना। सिसिलियन भी आपको नहीं दिखता आपके एरिया में, तो आपको दिखेगा नहीं, यू विल फाइंड देम इन द वेस्टर्न घाट्स में ही आपको मिलेगा देखने के लिए। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। तो ये चीज इसके अंदर आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो ये बात सब लोग यहाँ पे याद रखेंगे। देन यू हैव द रेप्टाइल्स। अब रेप्टाइल्स में मुझे बस 2-3 चीजें यहाँ पे बताइए फटाफट। पहली चीज आप बताइए कि इसके अंदर हार्ट कितना चेंबर्ड होगा? 4 क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर, क्रोकोडाइल में 4 होता है, बाकी सब में 3 होता है, राइट। सो जनरली यू विल हैव अ 3 चेंबर्ड हार्ट, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अलावा याद रखना बाकी सबके अंदर आपका होगा यहाँ पे 3 चेंबर्ड हार्ट ही आपका यहाँ पे रहेगा। तो प्लीज वो गड़बड़ मत करना। गिरगेट अगर आप हाथ में लेते हो देन उसके अंदर 3 चेंबर्ड हार्ट ही होता है, 4 चेंबर्ड नहीं होगा, ठीक है। देन इनके ऊपर बॉडी के ऊपर यू हैव अ ड्राई स्किन, ये बताना चाहूंगा, दे हैव अ ड्राई स्किन ऑन द बॉडी, राइट। दे हैव अ वेरी हार्ड स्केल्स, आपको इसके ऊपर काफी ऐसे लाइक हार्ड स्केल्स मिल सकते हैं। जो हार्ड स्केल्स आपको मिलते हैं टॉर्टोइज या क्रोकोडाइल के ऊपर, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे स्क्यूट्स, अगर आपको याद हो तो, वी हैव सीन दिस, स्क्यूट्स उनको बोला जाता है। एंड उसके अलावा जनरली भी आपको स्केल्स पूरे बॉडी पे देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो स्केल्स ऑन द बॉडी, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि स्केल्स आपको मिलते हैं इनके बॉडी के ऊपर, यही स्केल्स आपको बर्ड्स के अंदर भी मिलते हैं देखने के लिए, कहां पे? हाइंड हाँ जी, राइट, हाइंड लिम्स। याद करिए सब लोग, आपके जो बर्ड्स के जो हाइंड लिम्स होते हैं ना, पैरों के जो लाइक पैर जो होते हैं वहां पे जिनके, उनके ऊपर आपको स्केल्स मिलेंगे, उनके ऊपर आपको वहां पे स्केल्स देखने के लिए मिलेंगे। और वो जो स्केल्स आपके वहां पे होते हैं लाइक दे आर सिमिलर टू द स्केल्स इन द रेप्टाइल्स। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इस बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं दैट यू कैन वेरी क्लियरली सी ओवर हियर कि आपके जो रेप्टाइल्स हैं उनमें से आपके बर्ड्स ने इवॉल्व किया था। आपके जो रेप्टाइल्स यहाँ पे होते हैं उनमें से आपके बर्ड्स ने इवॉल्व किया था। सो दैट इज वन थिंग यू कैन ऑल रिमेंबर ऑल द टाइम, ठीक है। तो ये बात याद रखना, स्केल्स आप मिलते हैं बर्ड्स के हाइंड लिम्स के अंदर। चलिए इसमें एक फटाफट इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। हम जानते हैं कि ये सारे के सारे होते हैं ओविपेरस, ये बात आप लोग सब लोग जानते हो। एग्जाम्पल इसके अंदर काफी सारे आ जाएंगे, एग्जाम्पल इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको मिल जाएगा देखने के लिए। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे एक काम करिए, 2 वेनमस स्नेक के नाम बताइए। मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, बताइए 2 वेनमस स्नेक के नाम बताइए। हाँ जी, कोबरा, वाइपर। अरे वाह, वेरी गुड, ग्रेट। देन वी हैव द कोबरा एंड द लास्ट वन इज गोइंग टू बी योर वाइपर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, राइट। तो इनका ये आपने बताया 3 नाम, 4 होते हैं, आपने 3 बता दिया, मतलब ऑलमोस्ट आपने सब बता दिया, ठीक है। सो दीज आर द स्नेक्स आई गेट टू सी, दे आर कॉमन वेनमस स्नेक्स जो आपको मिलेंगे देखने के लिए, राइट। तो टर्टल, टॉर्टोइज, ऑल दोस एग्जांपल विल कम इन दिस। तो एग्जांपल याद रखना है इसके अंदर, एग्जांपल भूलना मत। क्रेट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ बंगारस, ठीक है। वाइपर को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ वाइपरा, वो आपको पता चल जाएगा। आपको याद ये रखना पड़ेगा, हेमीडैक्टिलस टर्म आपके सामने है, हेमीडैक्टिलस दैट इज योर वॉल लिजर्ड, मतलब घर पे घूमने वाली छिपकली। एलिगेटर, क्रोकोडाइल तो पता चल जाएगा आपको। कैलोटस मतलब गिरगिट, जो घर के बाहर जो घूमता है ना ब्राउन कलर का दौड़ते हुए इधर उधर, वो होता है आपके यहाँ पे गिरगिट। किलोन याद रखना, किलोन मतलब आपका टर्टल, किलोन याद रखना, दैट्स योर टर्टल। टेस्ट्यूडो तो पता चल जाएगा, टेस्ट्यूडो मतलब आपका टॉर्टोइज। और कैमलियन तो तुम लोग जानते हो, याद रखना घर के आसपास जो तुम्हें दिखता है वो कैमलियन नहीं होता। तो तुम्हें घर के आसपास भागता हुआ जो दिखता है ना ब्राउन कलर का, वो होता है कैलोटस।
दैट इज द कैलोटस ओवर देयर। लेकिन हम लोगों को आदत होती है कि उसे हम कैलोटस बुलाएं। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन ओवर हियर, राइट? दैट्स व्हेन वी गेट टू सी। सो याद रखना, ये एग्जांपल्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। काफी। सर कैमिलियन, हाँ बोलो बेटा बोलो। सर कैमिलियन कहाँ मिलते हैं तब? कैमलियन दिखते हैं फॉरेस्ट के अंदर, ऐसे जनरली आपको अर्बन लैंडस्केप में आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे। आप फॉरेस्ट में जाते हो ना थोड़ा लाइक डेप्थ के अंदर, तो आपको कैमलियन मिल सकता है, वहां पर आपको कैमलियन मिलेगा। अगर आपको कैमलियन दिखता है तो पता है आप कैसे कह सकते हो कि कैमलियन है? वो ग्रीन कलर का होगा, वो ग्रीन कलर का होगा और उसके ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस होंगे। सो ग्रीन कलर का होगा, उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर के थोड़े थोड़े पैचेस आपको मिलेंगे, और बहुत स्लो होगा, धीरे धीरे चल रहा होगा। आप आराम से जाके पकड़ सकते हो, आप पकड़ सकते हो, पकड़ के आप उसे वापस वहां पे रख सकते हो। आप जाके अपनी भाई बहन को बुला के ला सकते हो, तो भी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। यू कैन एक्चुअली डू दैट। तो बड़ा सिंपल होता है उसको पकड़ना, राइट? और इट्स अ गुड एनिमल, इट्स अ एनिमल व्हिच इज गोइंग टू बी ग्रीन इन कलर एंड व्हाइट पैच आपको मिलेगा उसके अंदर, ठीक है? तो कैमलिन इस तरीके से होता है, बड़ा अच्छा लगता है उसे हैंडल करना, बिकॉज वो काटता भी नहीं है। हाँ थोड़ा परेशान हो जाता है वो, आपको ज्यादा से ज्यादा मुंह खोल के डराएगा, बट या दैट इज अ कैमलियन। जो घर के आसपास आपको दिखता है ना ब्राउन कलर, दैट इज अ कैलोटस, वो अलग होता है। वो दैट इज समथिंग व्हिच विल कीप ऑन रनिंग ओवर हियर एंड देयर, उसको पकड़ना भी मुश्किल होता है। सो दैट इज थिंग, ठीक है? तो चलो अब एव्स की बात करते हैं। अब एव्स में मैं आपसे फटाफट दो तीन चीजें पूछूंगा, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट लाइक वी हैव लास्ट 4-5 मिनट्स। आप मुझे ये बताइए, इनके अंदर जो वोकल कॉर्ड होता है जहां से इनकी आवाज निकलती है, उसका नाम क्या होता है? लैरिंक्स। सिरिंग्स, 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 राइट। क्योंकि लैरिंग्स तो बेटा हमारे अंदर होता है, लैरिंग्स तो हमारे अंदर होता है जिससे हमारी आवाज निकलती है, ठीक है? अब मुझे आप बताइए कि इनकी जो बोन्स होती है वो हॉलो बोन्स होती है, उनके लिए एक नाम होता है। ये जो बोन्स होती है हॉलो होती है, उनके लिए एक नाम होता है, वो नाम क्या होता है? न्यूमेटिक। हाँ जी, न्यूमेटिक। न्यूमैटिक बोन्स, बिल्कुल सही। यू कॉल देम एज अ न्यूमैटिक बोन्स। याद रखना, बर्ड्स के अंदर यू विल गेट टू हैव अ पेरेंट्स ऑफ द न्यूमैटिक बोन्स, एंड दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी, right? Now after that, other thing what we'll get to observe here is, आप मुझे बताइए इनके अंदर क्या आपको बीक के अंदर आपको टीथ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? नो क्या मिलेगा? क्रीनियम होगा या नहीं होगा? क्रीनियम होगा बर्ड के अंदर या नहीं होगा? सर होगा। होगा। याद रखना, क्रीनियम तो हर एक वर्टिब्रेटा के अंदर होता है, क्रीनियम तो हर एक वर्टिब्रेटा के अंदर आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो दैट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? विंग्स होंगे, फेदर होगा, दैट इज ऑल समथिंग यू नो, राइट? वो सारी चीजें आप यहाँ पे जानते हो। अच्छा मुझे ये बताओ कि लंग्स के साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या लगा होता है? along with lungs what they have in extra? एयर सैक्स। एयर सैक्स। right so lungs के साथ साथ they will be having the air sacs, बिल्कुल सही। so lungs के साथ they can have the air sacs। scales on the hind limbs तो हम already discuss कर चुके, they will have scales on the hind limbs। मुझे ये बताइए, आपके पास प्रीन ग्लैंड मिलती है बर्ड्स के अंदर, ये प्रीन ग्लैंड आपकी कहाँ पे होती है और इसमें से क्या निकलता है? टेल में होती है, और सिक्रीशन के लिए। हाँ, और इसमें से एक आपका ऑयली सिक्रीशन आपके यहाँ पे निकलता है। और बर्ड यूजुअली क्या करता है इसको टच करके? अपने विंग्स को अपने विंग्स को लगाता है और अपने विंग्स को अरेंज करता है, बिल्कुल सही। यहाँ से एक ऑयली सिक्रीशन आपको निकलेगा, जिसको यूज करके बर्ड अपने बॉडी को लाइक टच कराएगा, उस ऑयल को लाइक पूरे बॉडी पे लगाएगा बीक को यूज करके, एंड इट विल कीप इट इन अ वेरी अलाइन पोजीशन। कभी आप ये नोटिस करना, अगर आप में से किसी के पास घर पे कोई बर्ड है, तो क्या आप में से किसी के पास कोई घर पे बर्ड है? किसी ने बर्ड एज अ पेट रखा हुआ है? ये भी नहीं रखा हुआ? सर पेट है। पेट है लेकिन बर्ड नहीं है, लेकिन यस सर। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। अगले बर्थडे पे घर से मांग लेना कि हमें बर्ड चाहिए एज अ पेट। सो व्हाट विल हैपन ओवर हियर इज कि बर्ड में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके जो टेल वाला पार्ट होता है वहां पे यू विल फाइंड दिस ऑयली सिक्रीशन, आपको वहां पे निकलेगा, और उस ऑयली सिक्रीशन को आप लाइक टच कर सकते हो बीक से, एंड यू विल ट्राई टू प्रीन लाइक थ्रू आउट द फेदर्स। सो दैट इज समथिंग कैन बी डूइंग ओवर हियर। सो ये आपका करते हैं यहाँ पे आपका प्रीन ग्लैंड। सो प्रीन ग्लैंड से आपको ऑयल आएगा, एंड दैट इज समथिंग इट द बर्ड्स डू। तो ये याद रखना, प्रीन ग्लैंड आपको बर्ड्स में मिलेगा, राइट? चलिए मुझे बता दीजिए अब फटाफट, अब एक लास्ट चीज यहाँ पे देख लेते हैं। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में प्लीज भूलना मत। यहाँ पे नियोफेरॉन वल्चर होता है आपका, एप्टेनोडाइट्स इज गोइंग टू बी अ पेंगुइन, पावो आपका रहेगा यहाँ पे पीकॉक, कोरवस आपका यहाँ पे रहेगा क्रो, कोलंबा आपका यहाँ पे रहेगा पिजन, सिटाकुला आपका यहाँ पे रहेगा पैरट,
एंड स्ट्रूथियो आपका यहाँ पे रहेगा ऑस्ट्रिच। यही एग्जाम्पल तुम्हें अभी और हमेशा के लिए याद रखना है, और कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे याद नहीं रखना। दीज आर द ओनली एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर फॉर द नीट एग्जाम। अब ये तो हमने चलो फटाफट इसके अंदर देख लिया। अब लास्ट चीज हम यहाँ पे देखते हैं हमारा मैमले के बारे में। मुझे उन मैमल्स के नाम बताओ जो आपके होते हैं जिनमें पाउच आपको देखने के लिए मिलता है। कंगारू एंड कोआला। कंगारू कोआला, ठीक है, राइट। इनके लिए एक नाम होता है और वो नाम यहाँ पे होता है आपका मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स, यू कॉल देम एज अ मार्सुपियल्स। और ये भी याद रख लेना कि जो मेरे मार्सुपियल्स यहाँ पे होते हैं दे आर माय नॉन प्लेसेंटल मैमल्स। ये मेरे यहाँ पे होते हैं नॉन प्लेसेंटल मैमल्स, ये भूलना मत। मुझे ये बताइए कि आपके जो प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं उनमें प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्रोवाइड नरिशमेंट। हाँ जी, प्रोवाइड नरिशमेंट, दैट इज समथिंग दे विल बी डूइंग। यस, बिल्कुल सही, नरिशमेंट प्रोवाइड करना बेबी को। तो प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन बिटवीन योर मदर एंड द फीटस साइड। ये दोनों के बीच का कनेक्शन यहाँ पे रहेगा जो आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करने में बेसिकली आपको यहाँ पे हेल्प करता है। इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू डू प्रोवाइड द नरिशमेंट। बिल्कुल सही, आप यहाँ पे जानते हो। मैमल्स के कैरेक्टर आप लोग जानते हो। यू हैव अ मेमोरी ग्लैंड्स ऑन द बॉडी, हेयर ऑन द बॉडी, यू हैव नंबर ऑफ ग्लैंड्स ऑन द बॉडी जिनसे आपका ऑयली सिक्रेशन कई बार आपका निकल के आता है। उसके साथ साथ आप मुझे बताइए इनके अंदर सर्वाइकल वर्टेब्रा कितने होते हैं? सर्वाइकल वर्टेब्रा जो आपके रहेंगे ना। अच्छा एक बात बताओ, MS धोनी की टी शर्ट का नंबर कितना होता है? ये भी नहीं मालूम? अरे बाबा, उसका नंबर होता है 7। 7 होता है, 7 देखा होगा कभी ना कभी तुम लोगों ने। यानी सो सर्वाइकल वर्टेब्रा भी आपके यहाँ पे रहते हैं 7। सर्वाइकल वर्टेब्रा भी आपके यहाँ पे रहेंगे 7 हमेशा। बड़े होंगे जिराफ के अंदर लेकिन नंबर उनका 7 रहेगा, ठीक है। वो जो आपने 12 बोला, दीज आर माय क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो आपके यहाँ पे रहती है, क्रेनियल नर्व्स, वो आपकी रहती है 12 पेयर्स। बट ठीक है, वो तो चलो ठीक है। यहाँ पे आप मुझे ये बता दो आपका मस्कुलर डायफ्राम का काम क्या होता है? मैमल्स में आपको मस्कुलर डायफ्राम विदाउट एक्सेप्शन सब में मिलेगा। आप मुझे बताओ उसका काम क्या होता है? और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में। बिल्कुल सही, इट विल प्ले अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग के दौरान ये आपका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल आपके यहाँ पे प्ले करेगा। यस, तो ये है आपके यहाँ पे कैरेक्टर। हमने आज के क्लास में प्रीडोमिनेंटली हमने हमारा कॉर्डेट्स वाला पार्ट यहाँ पे रिवाइज किया है। नॉन कॉर्डेट्स हम लोग पहले ही कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो वी हैव डन दैट। एक बार अब आपको करना क्या है, आज रात को आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके अंदर भी आपका एनसीईआरटी थॉरोली एक बार पढ़ लीजिए, राइट। जो भी हमने जो आपके साथ नोट शेयर किए उनको आप पढ़ लीजिए, जो भी हमने क्लास में किया उन्हें आप देख लीजिए। एंड कल के टेस्ट के अंदर ट्राई टू गेट एज मेनी एज करेक्ट आंसर एज पॉसिबल। लेकिन इसके अंदर भी अगर आपको एक दो क्वेश्चन लगे कि यार ये तो बाहर के हैं, या ये क्वेश्चन मैंने पढ़े नहीं, या सर ने ये टॉपिक के बारे में जिक्र नहीं किया था, अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपको वो पता चल जाता है देख के, देन यू कैन लीव दोस क्वेश्चन, राइट। लेकिन बाकी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अगर एक दो क्वेश्चन से आ गए तो आप छोड़ सकते हो उन्हें। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा मेरे से या नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, देन यू कैन लीव देम। बाकी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना एंड डू देम वेरी थॉरली। और जैसे कि सारे ट्रेड्स याद रखना, जैसे मोलस्का में याद रखना यू हैव योर रेस्पिंग ऑर्गन। आपका क्या होता है रेस्पिंग ऑर्गन? माउथ पार्ट के अंदर क्या होता है उसका नाम मोलस्का के अंदर? हाइपोस्टोम। रेड्यूला, रेड्यूला माउथ पार्ट मोलस्कन्स का याद करना। सो हेड पार्ट में याद रखना यू हैव दिस रेड्यूला जो माउथ के अंदर होगा एज अ रेस्पिंग ऑर्गन, फीडिंग ऑर्गन जिससे वो खाना खाता है। अब ये हर एक मोलस्का में आपको मिलेगा, यू विल फाइंड इट इन ऑल द मोलस्कन। स्नेल हो या कोई दूसरा मोलस्का हो, सबके अंदर आपको रेड्यूला मिलता ही है। तो ये सारे कैरेक्टर्स आपको देख जाने हैं, जस्ट गो थ्रू देम क्विकली, आपको याद हो जाएंगे। आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग एक बहुत अच्छा स्कोर लाओगे कल के टेस्ट के अंदर। एंड बायो में लाइक 30 में से आई एम होपिंग दैट मोस्ट ऑफ यू विल गेट अराउंड लाइक 28-29 करेक्ट आंसर्स। आई एम वेरी होपफुल विद दैट, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ आइए जो हमने क्लास में की है, देन श्योरली यू कैन गेट दिस मच करेक्ट आंसर्स फॉर श्योर, राइट। सो कल अच्छे से टेस्ट दीजिएगा। और एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर टेस्ट देते समय अगर आपको कोई दिक्कत आए, if you happen to come across some kind of issues while giving the test,